Hi everyone, this is Amit Kumar. Today our topic is प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस. ठीक है, तो आज हम बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं एसिड्स के बारे में. ठीक है, तो अगर आपको बेस के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो एंड तक आप देखना, आपको बेस के बारे में सारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेस. तो जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो H+ डोनेट करते हैं और ऐसे जो OH- डोनेट करते हैं. तो जो H+ डोनर होते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं और जो OH- डोनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं जनरली बेस. तो ये आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बहुत फेमस है. तो आर्हेनियस ने ये अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H+ को डोनेट करेगा वो एसिड और जो OH- को डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस. तो वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहला पॉइंट आपका इसी से रिलेटेड है, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- इन H2. अगर OH- आयन आपको वाटर के अंदर मिल जाता है तो वो आपका बेस की प्रॉपर्टी होती है. वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज. तो ये आपको याद रखना है, एल्कलीज हमारा क्या होता है, बेस के लिए यूज होता है. तो अगर कभी भी एल्कलीज वर्ड आएगा तो वो इसका मतलब क्या होगा, बेस से रिलेटेड कोई पॉइंट्स है हमारा. बीटा टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं. टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो अगर कभी भी हमारे पास इस तरीके से बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारा कोई बेस सॉल्यूशन है और इस बेस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लिटमस पेपर लेते हैं और लिटमस पेपर कौन से कलर का लोगे, रेड. तो रेड कलर का लिया. अगर ये रेड कलर का स्टार्टिंग में तो इसका कलर क्या होगा, रेड. जैसे ही इसको आप डिप करोगे इस सॉल्यूशन के अंदर तो ये कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू. तो स्टूडेंट्स इसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, रेड टू ब्लू ऐसे याद रखना, रेड टू ब्लू. और बी लास्ट में हमारा जो है ब्लू वर्ड बन रहा है और ब्लू वर्ड जो स्पेलिंग है वो बी से स्टार्ट है, इसलिए 100% कन्फर्मेशन टेस्ट किसका हुआ, बेस का. और इसका अगर रिवर्स कर दोगे यानी ब्लू टू रेड, तो बस ये आपको नॉर्मली याद रख लेना, ये कन्फर्मेशन टेस्ट किसका होगा, एसिड का. तो ऐसे हम एसिड और बेस के टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर की सहायता से. नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा ही. न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H+ आयंस. अगर इसको कभी भी न्यूट्रलाइज होना है तो ये हमेशा जो OH- होंगे हमारे वो हमेशा H+ के साथ रिएक्शन करेंगे. OH- हमेशा H+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा बनाएंगे H2 HOH और इसको हम लिख सकते हैं H2 जो कि आपका वाटर. और वाटर क्या होता है, एक न्यूट्रलाइज कंपाउंड होता है हमारा. उसके बाद हमारा है हैव ए स्लीपरी सोपी फील. तो ठीक है, तो सोपी फील अगर करना है तो बेस आप वहाँ पर देख सकते हैं. डिजोल्व फैटी मिनरल्स. ठीक है, तो इसके अंदर डिजोल्व जो हो सकते हैं वो फैटी मिनरल्स इसके अंदर इजीली डिजोल्व हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉपर्टी जो बेसिस काफ़ी बार बोर्ड के अंदर पूछी जाती है और जिसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द स्ट्रेंथ. ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा एसिड के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड एज. यानी स्ट्रेंथ के बेस पर हम किस तरीके से करेंगे. स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, किसी की पावर कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी. तो उसको हम डिसाइड करते हैं दो कैटेगरी के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. तो जैसे हम एसिड के अंदर पढ़ चुके हैं वैसे ही सेम डेफिनेशन है यहाँ पर भी. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. यानी जैसे ही वाटर के अंदर आप उसको डिजोल्व करोगे अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो वो आपका पार्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस का, और कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं है तो वो आपका पार्ट होगा वीक बेस का. तो एग्जाम्पल आपको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रखना है कि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NaOH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होगा, KH. यानी इसका मतलब क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे हमारे वो जनरली हमारे स्ट्रॉन्ग बेस को बनाएंगे. ठीक है, तो जैसे हमारे पास Na+OH यानी NaOH बन जाएगा, K+OH तो ये बन जाएगा KOH. वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास वीक बेस, तो वीक बेस का हमने एक वर्ड यूज कर देना है बस, डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. तो जैसे है NH4OH और इसका नाम बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन बेसिस आर क्लासिफाइड एज. तो कंसंट्रेशन जैसे
सपोज करो आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने ये वाटर ले लिया, ठीक है। तो वाटर लेवल आपका बहुत ज़्यादा है, तो यानी अगर आपने 50 ml वाटर लिया और उसके अंदर आपने 5 ml बेस कोई भी ऐड किया, तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट। यानी जहाँ पर हमारा बेस का अमाउंट बहुत कम है, तो यहाँ पे हैव ए लो कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के अंदर हमारा बेस का सॉल्यूशन काफ़ी कम है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, डाइल्यूट। लेकिन अगर इनमें से कोई से भी एक पॉइंट अगर आप चेंज करते हैं, ये आपने 5 ml लिया और बेस आपका 50 ml हुआ, तो तब आपका ये डाइल्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये होगा कंसंट्रेटेड। तो सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपका बेस काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी में है, तो वो होगा कंसंट्रेटेड, और अगर कम है, काफ़ी लो अमाउंट है, तो वो आपका क्या होगा, सिंपल सा डाइल्यूट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू दी पीएच, ठीक है। तो जनरली आपने पीएच की बारे में बहुत सुना होगा, तो जनरली हम पीएच के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो किसी भी एसिड और बेस की अगर हमें स्ट्रेंथ, ठीक है, पोटेंशियोमीटर से अगर निकालना है, तो हमारा पीएच स्केल हम उसको बोलते हैं, स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की अगर कभी डेफिनेशन आ गई तो सिंपल आपको याद रखना है, जहाँ पर ऐसी स्केल कि हमारा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर हम वहाँ पर फाइंड करते हैं, तो उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। द पी मीन्स हमारा क्या होता है पीएच के अंदर, पोटेंस। ये जर्मन लैंग्वेज होती है हमारी, लेकिन जो ओवरऑल जो मीनिंग देखा जाता है, पी का मीन्स क्या होगा, पोटेंशियल या पावर, और एच का मीन्स क्या होगा, हाइड्रोजन। तो आप नॉर्मली इसको बोल सकते हैं कि पीएच इक्वल टू हमारा क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और या अदर वर्ड्स की अगर बात करें तो सिंपल पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपके दो फुल फॉर्म इसकी निकल करके आ सकती है। अब पीएच की वैल्यू डिपेंड करती है, क्योंकि पीएच की जो रेंज है वो क्या है, 1 to 14। तो 1 to 14 आपकी पीएच की रेंज होती है, ये आपको याद रखना है। अगर पीएच इक्वल टू 7 होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक सॉल्यूशन, और पीएच लेस देन 7 होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन ये ऑप्शनल आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपको याद करने हैं। अगर इक्वल की बात है तो दोनों, यानी हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, H3O पॉजिटिव का नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, और OH नेगेटिव मतलब बेस। तो हाइड्रोनियम आयन हमेशा किसके इक्वल होगा, हाइड्रोक्साइड आयन के, जब पीएच इक्वल टू 7। लेकिन अगर इनकेस वो बेस की बात करते हैं हम, तो बेस का मतलब हमें पता है OH नेगेटिव। तो अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी तो हमारी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए H3O पॉजिटिव की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, OH नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ही एसिडिक की अगर बात करते हैं तो एसिडिक के लिए हमारा क्या होगा, OH की कंसंट्रेशन कम, H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर पीएच लेस देन 7 हो जाएगा और H3O पॉजिटिव ग्रेटर देन OH नेगेटिव हो जाएगा। अब फाइनली मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि आप एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बनता है H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये एसिड के अंदर देखी जाती है। जो H3O पॉजिटिव है इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन अगर कभी पूछा जाए कि कैसे बनता है, तो सिंपल आप ये रिएक्शन याद रखना, आपको हाइड्रोनियम आयन याद रहेगा, ठीक है। रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी एसिड बेस के बारे में पढ़ा है, वैसे ही हम साल्ट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साल्ट जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा, वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमारा साल्ट बनता है। साल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी कितने टाइप की हो सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द साल्ट डिपेंड ऑन दी एसिड एंड बेस कंबाइंड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो
अगर आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो तब आपका साल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होगा जितना H प्लस कंसनट्रेशन हो उतना ही आपका OH माइनस कंसनट्रेशन है और दोनों इक्वल अमाउंट में है, इसलिए आपका वहाँ पर साल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिएक्शन को देख सकते हैं कि हमारे पास NaOH है और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है, तो आपका साल्ट और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये बना कैसे हैं, तो अगर इसको समझना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं NaOH एंड प्लस HCl। ठीक है, तो सबसे पहले इनको तोड़ लेना, तो आपका बनेगा Na प्लस OH माइनस, सेम यहाँ पर H प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पर इसका जो माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करेगा और ये प्लस वाला इसके माइनस से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर बनेगा H प्लस एंड OH माइनस, तो क्या बन जाएगा HOH, और HOH का मतलब क्या होगा, H2। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे H2। वैसे यहाँ पर हमारा Na प्लस भी बचा हुआ है, Cl माइनस भी, तो एक प्लस और एक माइनस से एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, NaC। तो इस तरीके से आप एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो सेकंड वन रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो सेकंड वन रिएक्शन देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है और वीक आपका बेस है। देखो स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो पावर किसकी ज़्यादा है, एसिड, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और एसिडिक सॉल्यूशन के लिए सिंपल, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, तो वाटर बाहर निकाल देना और बाकी इसको ऐसे जोड़ देना, तो ये NH4Cl आपका बाहर निकल जाएगा। NH4Cl का नाम होता है अमोनियम क्लोराइड और NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेम यहाँ से H और यहाँ से OH, तो आपका वाटर बाहर निकल जाएगा और ये Na यहाँ से इसकी साइड में यहाँ पर ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा, तो Na और CH3COO यहाँ पर, तो इसलिए नाम बन जाएगा सोडियम एसीटेट। इसको कहीं पर आप नोट कर लेना, जिसका स्पेशल नाम होता है सोडियम एसीटेट। अब ये किसकी सहायता से बना है, वीक तो आपका एसिड है, स्ट्रॉन्ग आपका बेस है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वीक बेस है। ठीक है, तो आपका क्या है, वीक आपका सॉरी एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस। तो अब पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, तो ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन के लिए आपको एग्जांपल याद रखना है, CH3COOH प्लस NaOH, तो आपका बन जाएगा CH3COONA प्लस H2, जिसका स्पेशल नाम होगा CH3COONA का सोडियम एसीटेट। इनकेस अगर दोनों ही वीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग में आपका न्यूट्रल बना था, वैसे ही वीक में भी क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका बनेगा। और दोनों वीक का एग्जांपल आपको याद रखना है, CH3COOH प्लस NH4OH, तो आपका बन जाएगा CH3COONH4 प्लस H2। इसका नाम हम लिख सकते हैं अमोनियम एसीटेट। कहीं पर भी नोट कर लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होगा, अमोनियम एसीटेट। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, वो आपकी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आपकी रिएक्टिव मेटल्स अगर कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, तो जनरली आपको गैस बाहर निकलती हुई इसके अंदर दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल Zn प्लस H2SO4, तो ये आप रफली यहाँ पर देख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 है हमारे पास। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा H प्लस एंड SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये Zn की चार्ज कितना होता है, +2 हमेशा इस -2 के चार्ज साथ रिएक्शन करेगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस आपसे बाहर निकलेगी। ये जो एरो लगा होता है ना, ये एरो हमेशा क्या होगा, गैस को रिलीज करने का साइन होता है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द सिंपल रिएक्शन इज दैट NaOH प्लस HCl, it will give NaCl plus H2. Now it is very important reaction. Acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to give कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और कैसे आप बनाओगे इसको, इस तरह यहाँ पर ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये NaHCO3 है, तो यहाँ पर है NaHCO3, तो NaHCO3 को जब तोड़ते हैं तो ये बनेगा Na प्लस HCO3 में। वैसे यहाँ पर हमारे पास Cl माइनस है और H प्लस, तो HCl को जब तोड़ोगे तो H प्लस Cl माइनस, यहाँ इसको आप कंबाइन कर लोगे
प्लस माइनस से जीरो हो जाएगा चार्ज, तो H2CO3 बनेगा। H2CO3 का मतलब H2 प्लस CO2 होता है। तो यहाँ पर आपका ये कंबाइन करके क्या बन जाएगा, NaCl। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट बना हुआ है NaCl H2 प्लस CO। ठीक है, तो सिंपल मेथड है, इनके कैटायंस एनायंस को तोड़ने के बाद इनको जोड़ देना, और जोड़ने के बाद जो आपको फाइनल आंसर आएगा वो आपका मेन प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे CO है और H2SO4, तो ऐसे रिएक्शन कर देना इसको, H2 आपका बाइंड कर जाएगा और CH4 आपका कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के लिए भी जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा है, तो सिंपली देखो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये रिएक्शन कभी भी एल्युमिनियम के साथ आएगी या Zn के साथ। तो आपके प्रोडक्ट बनते हैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग NaAlO2। ठीक है, तो अगर एल्युमिनियम आएगा और तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और Zn आएगा तो ये आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में Zn और Al है, इनका जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और साथ साथ में बेस के साथ भी। तो इसलिए आपका जो ये प्रोडक्ट है ये काफ़ी डिफरेंट टाइप का आपको लग रहा है, और ये कैसे बना होगा ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये रिएक्शन को नोट कर लो, NaOH और प्लस Zn। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास Zn का चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2। अभी केवल इनके चार्ज को कंबाइन करो, तो क्या मैं इसको ZnO लिख सकता हूँ, लिख दिया, ZnO बन गया आपका। अगर एक ऑक्सीजन और ऐड करोगे तो क्या इन चार्ज को ऐड करो, तो क्या आप इसको ZnO2 2 नेगेटिव लिख सकते हो। अब हमारे पास आप ये बताइए, सोडियम का चार्ज है +1, ZnO2 2 नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज +1 है तो यहाँ पर लिखिए, -2 यहाँ पर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 आपका बन के आ चुका है, जिसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। तो जिसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसलिए हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ किसी बेस की रिएक्शन करोगे तो सिंपली आपका साल्ट और वाटर बनेगा, KCl साल्ट यहाँ पर बन जाएगा और वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, जैसे CO। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको 2 टाइम्स आप तोड़ देना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 2 है यहाँ पर। तो Na+ एंड OH-। इसको 2 टाइम्स आप इसको ऐसे लिख लो, OH-। इनमें से कोई से भी एक OH आप तोड़ अपने तरीके से, H+ एंड O2-। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, H+ एंड OH- को, तो मेरा वाटर बन जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे एक ऑक्सीजन भी बचा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन CO2 के साथ जुड़ेगा तो ये बना लेगा CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सोडियम भी बचा हुआ है Na+। तो जब कभी भी हमारे पास यहाँ पर Na+ बचा हुआ है और CO3 मैं बना चुका हूँ, इनका चार्ज आप नीचे की साइड में लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Na की साइड में 2 चला जाएगा और CO3 पे कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो होगा Na2CO3 + H2। तो Na2CO3 का नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और वाटर यानी H2 आपका बाहर निकल जाए। ठीक है,